करते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बैठक करने जा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम के चुनाव प्रभारी के साथ ये बैठक होने वाली है। बैठक में चुनाव संचालन समिति के सदस्य भी शामिल रहने वाले हैं। सपा कार्यालय में नेताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में अब तक प्रचार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि आज लखनऊ में चुनाव प्रचार करने को लेकर अखिलेश यादव का यहाँ पर रणनीति बनने वाली है। तो प्रचार में किस तरीके से अखिलेश यादव अब बैठक करने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। अब तक रणनीति बनाने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। अखिलेश ने अब तक चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए एक हफ्ते से कम का वक्त बचा हुआ है। अब तक अखिलेश यादव का प्रचार का कार्यक्रम ही तय नहीं हुआ। शिवपाल के हाथों में इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद की बागडोर है। तो वहीं अखिलेश के प्रचार करने के नेता पर भी कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश के प्रचार में अब तक कोई भी भाजपा का भी हमला करने के नहीं उतरा है नेता। वहीं निकाय चुनाव में सपा प्रदेश अध्यक्ष प्रचार कर रही है। सपा के बड़े नेता भी प्रचार में से गायब नजर आ रहे हैं। 2022 में भी अखिलेश ने देरी से चुनाव प्रचार शुरू किया था और ऐसा ही कुछ हाल निकाय में भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने अभी तक चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति नहीं बनाई है। कुछ भी फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार को लेकर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक और जहां भाजपा के दिग्गज नेता मैदान में है तो उधर समाजवादी पार्टी में कोई भी अभी तक प्रचार को लेकर नजर नहीं आया। अखिलेश यादव की अभी तक रणनीति फिक्स नहीं हो पाई है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। भाजपा का सपा और शिवपाल यादव को बड़ा झटका यहां पर देखने को मिला है। शिवपाल यादव के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे अजय त्रिपाठी मुन्ना। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय पर ज्वाइनिंग होने वाली है। पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान समेत कई दूसरे नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना। वहीं 2017 में पार्टी में अलगाव के बाद शिवपाल के साथ चले गए थे अजय त्रिपाठी मुन्ना। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अजय त्रिपाठी जो कि अब सपा को छोड़ करके शिवपाल यादव को छोड़ करके भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, वो है कौन ये आप जान लीजिए। सपा महासचिव शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सपा के प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी। वहीं 2017 में सपा में टूट के बाद शिवपाल के साथ आ गए थे अजय त्रिपाठी। प्रसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव भी रह चुके हैं अजय त्रिपाठी। शिवपाल की समाजवादी परिवर्तन यात्रा की कमान अजय त्रिपाठी ने ही संभाली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ उत्तर से लेकर के अजय त्रिपाठी ने टिकट मांगा था। वहीं निकाय चुनाव में अजय त्रिपाठी ने कुछ नेताओं को टिकट देने की पैरवी यहां पर की थी। अजय त्रिपाठी के सुझाए नामों पर शिवपाल यादव ने अपनी मुहर भी लगाई थी। शिवपाल की मुहर लगाने के बाद अजय के करीबियों को टिकट नहीं मिला था। टिकट नहीं मिलने के बाद अजय त्रिपाठी ने सपा से इस्तीफा दे दिया था और नाराजगी इनकी देखने को मिली और अब बगावती तेवर भी देखने को मिल गए हैं। भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पहले सपा में रहे थे। सपा छोड़ने के बाद शिवपाल यादव के साथ वो जुड़ गए थे और इस खबर पर शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के साथ और वहीं विवेक त्रिपाठी भी इस पूरी जानकारी इस पर देंगे। शैलेश अरोड़ा, आपका यहाँ पर आपका रुक कर रही हूँ तमाम जानकारी के लिए। शैलेश, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब सपा में पहले से ही कई नेता जो बगावती रुख दिखा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पर एक और खबर सामने आ गई है। शिवपाल यादव के बेहद करीबी अजय त्रिपाठी भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कितनी मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे समय में जब निकाय चुनाव बेहद करीब है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से निकाय चुनाव के समय जिस तरह का झटका आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है समाजवादी पार्टी को, निश्चित रूप से चुनाव के दौरान काफी पार्टी को नुकसान हो सकता है ऐसे में। और हमारे साथ में देखिए अजय त्रिपाठी मुन्ना इस समय मौजूद है। इस समय भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं ढोल बाजे के साथ में। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में जो भी ज्वाइनिंग हुई, इतना ज्यादा आपने ढोल बाजे, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले नहीं देखे होंगे जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अजय त्रिपाठी मुन्ना हमारे साथ में है। शिवपाल यादव का राइट हैंड उनको माना जाता रहा। जब प्रसपा का गठन हुआ तो उस समय वो शिवपाल यादव जी के साथ गए थे। उन्होंने चुनाव की पूरी बागडोर भी संभाली। लेकिन उसके बाद अब जबकि सपा में इनका विलय हो गया प्रसपा का, तो अजय त्रिपाठी अपने कुछ लोगों के लिए भी टिकट भी चाहते थे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का टिकट नहीं मिला, जिससे नाराजगी है। सीधे अजय त्रिपाठी जी से बात करते हैं। और एक नजारा पहले सोनिका, ये नजारा आप देखिए, जितने हाथों में आप ये झंडा देख रहे हैं भाजपा का, जिनके सिर पे आप ये भाजपा की टोपी देख रहे हैं, ये भाजपा का पटका देख रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। बातचीत करते आगे। अजय त्रिपाठी जी, ये बताएं कि आप लोग तो पक्के सफाई, एक मिनट भैया शांत हो जाइए। अजय जी, आप तो पक्के सफाई कहे जाते थे, शिवपाल यादव जी के राइट हैंड। जब प्रसपा हुई तब भी आप उनके विश्वसनीय उनके साथ गए, फिर क्या वजह कि आज भाजपा में आप आ गए? समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिला के हम लगभग 13-14 वर्ष रहे।
हम 1992 से लेकर के आज तक उद्यमियों व्यापारियों के राजनीति से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी सरकार बनने के पहले समाजवादी पार्टी के लिए आंदोलन किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनने पर संस्थापक महानगर के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महासचिव रहे, प्रदेश के प्रमुख महासचिव रहे। समाजवादी पार्टी में 3 बार हम प्रदेश के सचिव रहे। 2012 में निर्दलीय मेयर का चुनाव हम राजधानी लखनऊ से लड़े। लगभग 25 काशी राम भैया ये ना करिए 25,000 वोट हमें लखनऊ में प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी जो नेता मुलायम सिंह जी के समय जानी जाती थी, जनता के दुख दर्द में खड़ी होने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करने के लिए, उससे भटक गई है। अब समाजवादी पार्टी में पार्षदी तक का टिकट बेचा जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान ना हो, कार्यकर्ताओं की बात ना हो, ऐसे पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। आज हम हजारों अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी, लेकिन अजय जी रुकिएगा। अजय जी ये बताया, अचानक से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, कल तक भाजपा पे निशाना साधते थे, अचानक से विचारधारा समझ आ गई। देखिए, हम लोग जीवन में जिस पार्टी में रहे और जिस व्यक्ति के साथ रहे, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहे। 2017 में हमारा विधानसभा का टिकट कटा। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी होती, हम उसी समय कर लेते। 2022 में 100% हमें चुनाव लड़ना था विधानसभा का, फिर टिकट कट गया। अगर हमें ज्वाइन करनी होती, हम उसी समय कर लेते। हम मेयर के चुनाव के सबसे नंबर 1 के दावेदार थे शहर में। महिला होने के बाद हमने स्वतः पार्टी छोड़ दी, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर हम 4-5 टिकट भी पार्षदी का नहीं दिला सकते हैं, तो हम किस बात के नेता हैं? क्या यहाँ पर सपा में इस समय शिवपाल जी की सुनी नहीं जा रही क्या? देखिए, आपसे ज्यादा खास और कितने लोग होंगे बताइए। शिवपाल जी अच्छे नेता हैं, हम उनका कल भी सम्मान करते थे और आज भी सम्मान करते हैं और जीवन भर सम्मान करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल यादव जी की बात समाजवादी पार्टी में नहीं चल रही है और निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए किसी भी कार्यकर्ता को न किसी टाउन एरिया का, न किसी नगर पालिका का और न किसी पार्षदी का चुनाव नहीं दिया, टिकट नहीं दिया गया। सतीश शुक्ला जी हमारे साथ खड़े हैं, उन्नाव के जिला अध्यक्ष हैं, बार के कई बार अध्यक्ष रहे, आज भी अध्यक्ष हैं। काशी राम रावत जी खड़े हैं, 3 बार पार्षद रहे। शुक्ला जी से भी बात करते हैं। बंटी अवस्थी यहीं पर खड़े हैं, पार्षद रहे। लेकिन राम गोपाल गौतम खड़े हैं, किसी एक व्यक्ति को पार्षदी तक का टिकट नहीं मिल पाया। हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने सपा छोड़ने का उसी दिन निर्णय ले लिया। शुक्ला जी, आप बताएं कि आप भी सपा में रहे लगातार। हम लोग समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, लेकिन वर्तमान विचारधारा अचानक बदल कैसे गई? बता रहा हूँ ना, वर्तमान में समाजवादी पार्टी समाजवाद के मूल मुद्दे से भटक करके अब समाजवादी पार्टी पर पूंजीवाद हावी है। तो क्या भाजपा में समाजवाद दिख रहा है? भाजपा में सर्व समाज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वजन सुखाय सर्व हिताय, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास दिख रहा है। तो आप भी शिवपाल जी के साथ प्रसपा में गए थे? जी हाँ, मैं शिवपाल जी के साथ प्रसपा में था। प्रसपा का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा। उन्नाव लोकसभा से प्रसपा से कैंडिडेट रहा और उन्नाव बार एसोसिएशन का 7 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो क्या शिवपाल जी ने कोई आश्वासन दिया था कि टिकट मिल जाएगा? टिकट की बात है, मैंने टिकट नहीं मांगा था। हम लोगों ने लोगों के लिए मांगा। लोगों के लिए मांगा। तो उसके लिए शिवपाल जी ने क्या कहा था जब टिकट बंट रहा था, आपने टिकट मांगा? क्योंकि हम देखते थे प्रसपा का जो कभी मुन्ना त्रिपाठी जी ने कहा है, माननीय शिवपाल सिंह जी बड़े अच्छे नेता हैं, हम लोगों को चाहने वाले नेता हैं। हम लोग उनका कल भी सम्मान करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। लेकिन शिवपाल सिंह जी के लाख प्रयासों के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है और उनके कार्यकर्ता, खासकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो घटक उनका है, वो उपेक्षित है। इससे हम लोग तंग हैं, परेशान हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अजय जी, एक चीज जानना चाहेंगे, ये खबर एबीपी गंगा ने चलाई थी कि जिस समय टिकट तय हो रहे थे पहले चरण के, तो एक सूची थी जो शिवपाल यादव जी ने सपा में सौंपी और लगभग लखनऊ की सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी, तो क्या करीब 35% वार्ड के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, लगभग 35 से 40 वार्ड के लिए 110 में। आपके हिसाब से उसमें से कितने टिकट शिवपाल जी की मंजूरी के दिए? देखिए, हम निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल जी के लिए कहेंगे। उन्होंने बुला करके लखनऊ के महानगर अध्यक्ष और लखनऊ के जिला अध्यक्ष को लखनऊ के पार्षद कैंडिडेटों की सूची सौंपी थी। हम उस समय स्वयं मौजूद थे। हमने वहीं पर थे जब सूची? तौर पर हम स्वयं मौजूद थे। उसके बाद कितने नाम थे उसमें लिस्ट में, लगभग अंदाजा बताइए? लगभग 30 से 40 नाम थे और आटो को टिकट मिल गया? नहीं, ये हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पाया। एक को भी 30-40 व्यक्ति को, बिल्कुल, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जमीनी नेता माने जाते हो,
जनता में जिसकी पकड़ हो, उनके कहने पर उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ी संख्या में सपा में तो कहा जाता है कि शिवपाल जी को पूरा सम्मान मिल रहा है, फिर ये कैसा सम्मान? उस मुद्दे पर हम कुछ आज नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। प्रसपा के लिए 12-12 मुकदमे लिए हैं। अगर हम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रदेश के प्रमुख महासचिव रहे, उत्तर प्रदेश के और नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा। निश्चित तौर पर वो जितने लोग प्रसपा से वापस सपा में गए, सबका यही हाल है। लगभग जो प्रसपा से समाजवादी पार्टी में गया है, वो आज सब के सब हाशिए पर हैं। उनको ना कहीं सम्मान मिल रहा है, ना उनको कहीं पूछा जा रहा है, ना उनको कहीं का प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम के महापौर प्रत्याशियों में कितने नाम पर शिवपाल यादव जी की चल पाई? नहीं, ये तो माननीय शिवपाल यादव जी बताएंगे, उस पर हम नहीं कहना आप तो वहाँ पे रहते थे करीबी। तौर पर हम खुद यहाँ पर मेयर के कैंडिडेट थे, हम पार्टी में थे, एक बार भी हमसे सलाह नहीं लिया गया। हम आज उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में सपा, प्रसपा के और बसपा के, बिल्कुल शैलेश, यानी कि कई नेता एक साथ देखे जा रहे हैं कि सपा में बगावती तेवर दिखा रही है, नाराजगी यहाँ पर अपने जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सपा की से मुश्किलें भी बढ़ने तय है। बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए और अजय त्रिपाठी से बात करने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय के लिए आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं। सीएम सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में रैली करेंगे। सबसे पहले सीएम सुबह 11:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे लखीमपुर और दोपहर 2 बजे बलरामपुर में जनसभा होने वाली है। बलरामपुर के बाद सीएम योगी गोरखपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। गोरखपुर में जनसभा करने के बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। सीएम कल यानी कि 29 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर में व्यापारियों के साथ भी सम्मेलन करने वाले हैं। इसके बाद कल ही खबर है कि महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में जनसभा करेंगे, जिसके बाद बनारस के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में है और चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं। धुआंधार प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और निकाय को लेकर के भाजपा के पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं वोट देने की, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। तो गोरखपुर में भी जनसभा होने वाली है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना भी की जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी तो गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। आज कई जिलों में उनके दौरे होने जा रहे हैं, कई जिलों में जनसभाएं की जाने हैं। वहीं 29 अप्रैल की बात की जाए तो 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे। गोरखपुर में व्यापारियों के साथ सम्मेलन किया जाएगा और इसके बाद कल ही महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में जनसभा करने वाले हैं और लोगों को संबोधित वहां पर करेंगे। तो आज का भी कार्यक्रम उनका तय हो चुका है। दोपहर 1 बजे लखीमपुर पहुंचेंगे, उसके बाद बलरामपुर पहुंचने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्योंकि भाजपा देखा जा रहा है पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है, निकाय चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज की उनकी क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तो निकाय चुनाव को देखते हुए ये दौरा जो 2 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर में भी आज शाम 4 बजे वे गोरखपुर क्लब में डॉक्टरों के साथ सम्मेलन करेंगे। IMA के नेतृत्व में पूरी तैयारियां की गई हैं और इसके बाद वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल राप्तीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर गोरखपुर की बात करें तो डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव यहाँ से भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं और लगातार 4थी बार अगर मंगलेश श्रीवास्तव जीतते हैं तो लगातार 4थी बार भाजपा के मेयर की जीत होगी। और गोरखपुर में 80 वार्ड है नगर निगम क्षेत्र में, जिसमें वार्ड नंबर 80 में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध घोषित हो चुकी हैं। तो जो पूर्वी यूपी का जो खाका है उसमें पूरी तरह से क्लीन स्वीप के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को भी उन्होंने गोरखपुर मंडल की जो क्षेत्रीय कार्यालय वहां पर बैठक की थी और कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। और कल मुख्यमंत्री जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ सरस्वती विद्या मंदिर में सम्मेलन करने वाले हैं। इसके बाद ताबड़तोड़ महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में वे रैली करेंगे और इसके बाद वे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 1 तारीख को फिर गोरखपुर उनको आना है और गोरखपुर के टाउन हॉल पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सब बहुत महत्वपूर्ण उनका जो ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है ये काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री का, चूंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, तो ये दौरा जो है उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोनिका, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, हम जनता को संबोधित भी करेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
निकाय चुनाव में भाजपा ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद और मेरठ में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा जिला कार्यालय गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में चुनाव रणनीति पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो भाजपा की तरफ से दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और उसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गाजियाबाद और मेरठ पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। एक और जहां सीएम योगी खुद मैदान में है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी भाजपा जिला कार्यालय गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव को लेकर के रणनीति पर यहां पर बैठक मंथन यहां पर किया जाएगा। तो बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया जाएगा कि कैसे आगे की रणनीति अपनानी है और इसी के साथ ही लोगों से भी अपील की जाएगी कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। निकाय चुनाव बेहद अब करीब है, ऐसे में भाजपा की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। और इस खबर पर शक्ति सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शक्ति, क्योंकि देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर, किस तरीके से मंत्र देने वाले हैं वो कार्यकर्ताओं को? देखिए, अगर भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी की ये पहली परीक्षा है। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहला ऐसा चुनाव है जो कि भूपेंद्र चौधरी के निर्देशन में हो रहा है। वहीं अगर भूपेंद्र चौधरी 11 बजे यहाँ पर जो बीजेपी जो कार्यालय मुख्य कार्यालय बीजेपी का जो महापौर का कार्यालय उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद वहाँ पर बैठ के एक मीटिंग भी करेंगे। गुपचुप एक मीटिंग होने जा रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि गाजियाबाद में जो पिछले कई दिन से ड्रामा चल रहा है, जो लगातार जो यहाँ पर जो कुछ बागी हो गए हैं, आपस में मार पिटाई की जो तस्वीरें थी वो भी सबने देखी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सब मौजूद होंगे। जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे और उद्घाटन के बाद उन सबको बैठा के हो सकता है कि एक भूपेंद्र चौधरी चुपचाप एक गुपचुप मीटिंग करें और मीटिंग से निर्देश दें कि सभी मिलकर आपस में एक रहिए और चुनाव लड़ाइए और जो यहाँ की महापौर प्रत्याशी हैं जो सुनीता दयाल उनको जिताइए। तो उसके बाद यहाँ से मेरठ के लिए प्रस्थान करेंगे और मेरठ के जो कमिश्नरी ऑफिस है वहाँ पर जाके बैठेंगे और वहाँ जो चुनावी कार्यालय वहाँ पर जाके एक मीटिंग भी करेंगे। वहाँ पर जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि मेरठ का चुनाव भी अहम है। मेरठ का चुनाव माना जाए तो वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में इस समय जो तस्वीर है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बीजेपी खुद अपने आप में एक विपक्ष का काम कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं, आपसी जो टकराव है वह काफी देखने को मिल रहा है। और जो बागी हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, हालांकि जो मनाने का दौर तक काफी लोग मना लिए गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिताऊ कैंडिडेट थे पिछली बार के। शक्ति, और इन्हीं हालातों को देखते हुए भाजपा ने कमर कस ली है, कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।